हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑन फ्रिक्शन। प्रॉब्लम में दिया है अ ब्लॉक वेइंग 800 न्यूटन हैज टू रेस्ट ऑन एन incline of 30 degree if the angle of limiting friction is 18 degree. Find the least and greatest force that need to be applied on the block parallel to the plane so as to keep the block in equilibrium. तो इसका मतलब हुआ है जो ब्लॉक यहाँ पर दिया है, ये ब्लॉक का वेट है 800 न्यूटन और वो ब्लॉक रेस्ट है इंक्लाइन प्लेन पर। इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे एक फोर्स भी ब्लॉक के ऊपर जो एक्ट हो रहा है, सो दैट इज पैरेलल विद द इंक्लाइन प्लेन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो P फोर्स है, ये P फोर्स का मैग्नीट्यूड और वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, जिसके वजह से ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का इक्विलिब्रियम कंडीशन बना रहेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें दो केस में सॉल्व करना है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। और केस नंबर 1 में इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, केस 2 में इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो हम ये प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं दिया है और उसके लिए हमें एक यहाँ पे एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दिया है, दैट इज 18 डिग्री। ये यूज करके हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मींस म्यू सफिक्स एस। तो हम यहाँ पे केस 1 कंसिडर करेंगे और केस 1 में जो फिगर हमें यहाँ पे दी है, वो फिगर का फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम केस 1 में कंसिडर करते हैं, जो फोर्स हमने ये ब्लॉक के ऊपर अप्लाई किया है, इसका डायरेक्शन है टूवर्ड्स राइट और इसके वजह से बॉडी का मोशन भी होगा टूवर्ड्स राइट। हम एक कंसिडर करेंगे कि बॉडी का मोशन अभी टूवर्ड्स राइट हो रहा है, राइट साइड हो रहा है। और फिर हम इस पे जितने फोर्सेस है वो फोर्सेस एंड रिएक्शंस शो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फोर्स पी शो कर दिया एज इट इज। देन अगर बॉडी का मोशन टूवर्ड्स राइट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स एट द कॉन्टैक्ट सरफेस ये एक्ट होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का मोशन अगर राइट साइड में है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेफ्ट साइड में एक्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा टू द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन। और यहाँ जो वेट दिख रहा है बॉडी का, ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है एट द सेंटर ऑफ द ब्लॉक। तो अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है एट द सेंटर ऑफ द ब्लॉक, तो इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व किस केस में करेंगे हम इसे, ये हम पहले समझ लेते हैं। मान के चलो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया है और वर्टिकल एक्सिस को हमने वाई एक्सिस कंसीडर कर लिया है। उस केस में हम चेक करेंगे ये सिस्टम में जो फोर्सेस दिए है, कितने फोर्सेस एक्स एंड वाई एक्सिस को पैरेलल है। अगर वो एक्स एंड वाई एक्सिस को पैरेलल होते हैं तो उनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज हमें वो फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो आर्यन है नॉर्मल रिएक्शन, ये कोई भी एक्सिस को मींस एक्स एंड वाई एक्सिस को पैरेलल नहीं है। ये फोर्स पी भी एक्स एंड वाई एक्सिस को दोनों में से किसी को भी पैरेलल नहीं है। सेम कंडीशन है फोर्स एफ मैक्स के लिए। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो 800 न्यूटन जो ब्लॉक का वेट है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, वो पैरेलल रहेगा टू द वाई एक्सिस। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कंसीडर करते हैं वाई एक्सिस, तो इस केस में ये तीनों भी फोर्सेस इंक्लाइंड हो जाएंगे और ये जो वेट है ऑफ द ब्लॉक, ये वेट रहेगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इसको हमें रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये थ्री फोर्सेस को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा रिजॉल्व करने में और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो इससे एक शॉर्टकट आइडिया है
और वे है जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे। इंक्लाइन प्लेन को हमें क्या कंसीडर करना है, एक्स एक्सिस कंसीडर करना है। और ये एक्स एक्सिस को जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी उसको हमें वाई एक्सिस कंसीडर करना है। अगर हमने परपेंडिकुलर लाइन को वाई एक्सिस कंसीडर कर लिया है तो अभी हम चेक करते हैं कितने फोर्सेस यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन एज एक्स एक्सिस को पैरेलल है और कितने फोर्सेस ये जो वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया था परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इसको पैरेलल है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो ये फोर्स पी पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन मींस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। सिमिलरली फोर्स एफ मैक्स ये भी पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन मींस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। यहाँ पे चेक करेंगे ये नॉर्मल टू द प्लेन है, इसका मतलब है ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस होगा। और यहाँ पे ये वर्टिकल एक्ट हो रहा है सेल्फ वेट ऑफ द ब्लॉक, तो ये किसी भी एक्सिस को पैरेलल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर हम इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे और उसको जो नॉर्मल रहेगा उसको अगर हम वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे, उस केस में यहाँ पे फोर्स पी, एफ मैक्स और फोर्स आर एन ये तीनों भी y और x एक्सिस को पैरेलल होंगे। इन तीनों को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमें ये जो 800 न्यूटन का फोर्स है जो कि ब्लॉक के सेंटर पर एक्ट हो रहा है इसे हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी भी एक्सिस को पैरेलल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर हम इसको x एक्सिस कंसीडर करेंगे इंक्लाइन प्लेन को और उसको जो परपेंडिकुलर रहेगा उसको y एक्सिस करेंगे तो उस केस में हमें थ्री फोर्सेस को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर यहाँ पे ओनली वन फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी और ये प्रॉब्लम हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही मेथड हमें जब कोई इंक्लाइन प्लेन आएगा उस केस में हमें यूज करनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया 800 न्यूटन फोर्स को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन मीन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा पैरेलल टू द y axis और parallel to the line which is perpendicular to the inclined plane। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे ये जो 800 न्यूटन फोर्स है इसको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। ये जो एंगल हमने यहाँ पे लिया है 60 डिग्री, हमें मालूम है अगर हम यहाँ पे ये जो वर्टिकल फोर्स है इसको हमने रिजॉल्व कर दिया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तो ये जो स्मॉल एंगल रहेगा सो दैट विल बी इक्वल टू द this angle means the angle made by the plane with the horizontal। ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा। सो 90 माइनस 30 कर दिया तो बचेंगे 60 डिग्री, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए जो एंगल हमारा बनेगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बनेगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो एंगल है विद द फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स वो कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करने के बाद में इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखते हैं। सो दैट इज 800 cos 60, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, और वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड रहेगा 800 sin 60। तो इस तरह से हमने ये जो एक इंक्लाइन फोर्स था उसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। अभी हम इस केस 1 पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, और उसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई की है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमें क्या दिया है, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज फाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, म्यू एस इक्वल टू tan फाई। सो ये जो म्यू एस इक्वल टू tan फाई का फार्मूला है ये हमें यूज करना है टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है, और जो फाई है सो फाई इज गिवन हियर 18 डिग्री, तो फाई हमें यहाँ पे पुट करना है 18 डिग्री, और हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा म्यू एस इक्वल टू 0.32 और फिर ये जो वैल्यू हमें मिली है म्यू एस की ये हमें यूज करनी है इन इक्विलिब्रियम कंडीशंस में। तो हम केस 1 के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, और जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ पे उन सबका हमें एडिशन करना है बाय यूजिंग साइन कन्वेंशंस। तो जो
जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या फोर्सेस है लेफ्ट की तरफ एक्ट हो गए उनका साइन रहेगा माइनस, और जो राइट की तरफ एक्ट हो गए उनका साइन रहेगा प्लस। तो देखो ये सिस्टम में एक कंपोनेंट टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहा है पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन और एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ये जो फोर्स है ये एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, और ये एफ मैक्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। इसका मतलब हुआ है ये जो कंपोनेंट है 800 cos 60 इसका साइन रहेगा माइनस, देन एफ मैक्स का साइन रहेगा माइनस, दोनों भी टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे जो फोर्स पी है उसका साइन रहेगा प्लस। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया देखो पी माइनस एफ मैक्स माइनस 800 cos 60 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स पी को हम लेफ्ट साइड में लेते हैं, बाकी का जितना इक्वेशन है उसको राइट साइड में पुट करते हैं। तो यहाँ पे रहेगा एफ मैक्स प्लस साइन चेंज हो गए 800 cos 60। एफ मैक्स हमें मालूम है क्या है, म्यू एस इंटू आर एन प्लस 400। म्यू एस का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे 0.325, और यहाँ पे हमने यूज किया है यहाँ पे, सो म्यू एस मीन्स 0.325 इंटू आर एन प्लस 400। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें ये केस नंबर 1 में इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करनी है समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो जितने वर्टिकल कंपोनेंट है इस केस 1 में उस सबका एडिशन हमें करना है बाय यूजिंग साइन कन्वेंशंस। तो यहाँ पे देखो एक वर्टिकल कंपोनेंट है और एक यहाँ पे रिएक्शन फोर्स है वर्टिकल, दो ही यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। एक वर्टिकल कंपोनेंट एक्टिंग डाउनवर्ड इसका साइन रहेगा माइनस, और ये आर्यन जो है नॉर्मल रिएक्शन ये एक्ट हो रहा है अपवर्ड इसका साइन रहेगा प्लस। सो प्लस आर्यन माइनस 800 साइन 60 इक्वल टू 0, ये हमें यहाँ पे मिलेगा, वो हमने लिख दिया है आर्यन माइनस 800 साइन 60 इक्वल टू 0। सो आर्यन इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 800 साइन 60, एंड आर्यन का वैल्यू मिल रहा है हमें 692.82 न्यूटन। तो इस तरह से हमने जो आर्यन का वैल्यू फाइंड आउट किया है वो आर्यन का वैल्यू हमें रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम आर्यन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, जो कि यहाँ पे मैंने पुट किया है, प्लस 400 कर दे तो हमें पी का वैल्यू मिलता है यहाँ पे, और पी का मैग्नीट्यूड मिलता है 625.16 न्यूटन। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया था केस 1 में, केस 1 में हमने कंसीडर किया था बॉडी का मोशन जो टुवर्ड्स राइट है। ठीक है, बॉडी का मोशन अगर राइट होगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट होगा। ये पहली कंडीशन हो गई हमारी। अभी कंडीशन नंबर 2 में हम जाते हैं। तो यहाँ पे हमने केस 2 लिखा है, और केस 2 में हमने कंसीडर किया है कि जो बॉडी है यहाँ पे और ब्लॉक है, वो ब्लॉक का मोशन अभी होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, और अगर इसका मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा टुवर्ड्स राइट। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है, मीन्स इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। खाली हमने क्या चेंज किया इसमें, इसमें हमने मोशन चेंज कर दिया है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन था वो हमने चेंज कर दिया है। ये दो ही कंडीशन हमने चेंज किए हैं, और अभी हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जैसे हमने पहले रिजॉल्व किया था वर्टिकल कंपोनेंट को 800 न्यूटन को, उसको हमने एज इट इज यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया है। बाकी के फोर्सेस जितने भी हो एज इट इज एक्ट हो गए, खाली हमने यहाँ पे एफ मैक्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। इतना ही चेंज हमने किया प्रॉब्लम में, क्योंकि हमने दो कंडीशन यहाँ पे कंसिडर किए। नंबर 1, पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि ब्लॉक का मोशन टुवर्ड्स राइट होगा, और दूसरे कंडीशन में ब्लॉक का मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो इससे हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम पी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम इस केस नंबर 2 को इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा, देखो समेशन एफ एक्स में पी एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट, इसका साइन रहेगा प्लस। ये कंपोनेंट एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका साइन रहेगा माइनस, माइनस 800 cos 60। और यहाँ पे जो एफ मैक्स है, एफ मैक्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट, इसका साइन रहेगा प्लस। सो पी प्लस एफ मैक्स माइनस 800 cos 60। मैंने देखो यहाँ पे लिख लिया है पी प्लस एफ मैक्स माइनस 800 cos 60 इक्वल टू 0। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं। सो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 cos 60 का आंसर आएगा 400, साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और ये बनेगा माइनस इक्वल टू के राइट साइड में, और
एफ मैक्स इक्वल टू क्या है, म्यू एस इंटू आर एन, और म्यू एस हमें पता है, म्यू एस कितना है 0.325 आर एन, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और हमें समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 पे अप्लाई करना है। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 फॉर केस 2 के लिए, देखो केस 2 के लिए क्या हो रहा है, आर एन ऊपर जा रहा है और ये कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो इसका साइन रहेगा माइनस, आर एन का साइन रहेगा प्लस। यहाँ पे दो ही वर्टिकल कंपोनेंट है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है आर एन माइनस 800 साइन 60 इक्वल टू 0। तो आर एन इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 800 साइन 60 मीन्स दैट इज 692.82 न्यूटन, हमें यहाँ पे आर एन का वैल्यू मिल गया है। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे जो इक्वेशन 1 दिया है वो इक्वेशन 1 में हमें आर एन का वैल्यू पुट करना है और उसे सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 में हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है आर एन की, दैट इज 692.82, और इसको सॉल्व कर दिया है तो हमें मिला है यहाँ पे P इक्वल टू 174.83 न्यूटन। तो हमने यहाँ पे दो फोर्स फाइंड आउट किए। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये प्रॉब्लम में तो आपको पता चलेगा कि हमने मोशन लिया था ब्लॉक का, एक अप द प्लेन लिया था, एक डाउन द प्लेन लिया था। अभी अगर हम ये ब्लॉक का मोशन देखो, यहाँ पे ब्लॉक का मोशन डाउन द प्लेन मीन्स नीचे की तरफ टूवर्ड्स लेफ्ट, डाउन द प्लेन कंसीडर करते हैं, तो उस केस में हमें जो P का वैल्यू मिलता है वो P का वैल्यू मिलता है हमें 174.83 न्यूटन। और हम अगर ये ब्लॉक का मोशन कंसीडर करते हैं अप द प्लेन, तो उस केस में हमें जो P का वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा 625.16 न्यूटन। इसका मतलब है अगर हमने कोई भी फोर्स किसी इंक्लाइन प्लेन पर जो ब्लॉक रखा है उसके ऊपर एक्ट कर दिया है कि जो पुल कर रहा है अप द प्लेन, और हमें मिनिमम और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स P अगर फाइंड आउट करना है तो हमें दो कंडीशंस यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। कंडीशन नंबर 1, पहले हमें लेना है मोशन ऑफ द ब्लॉक अप द प्लेन, उसमें जो मैग्नीट्यूड मिलेगा P का वो मैक्सिमम रहेगा। और दूसरा कंडीशन लेना है हमें मोशन ऑफ द ब्लॉक डाउन द प्लेन, इस केस में हमें जो P का मैग्नीट्यूड मिलेगा उसका वैल्यू कम रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे P मिनिमम और P मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आंसर हमें मिले यहाँ पे P लिस्ट मीन्स P मिनिमम वैल्यू, सो दैट इज 174.83 न्यूटन मिला है, और P मैक्सिमम और P ग्रेटेस्ट दैट इज इक्वल टू 625.16 न्यूटन मिला है। तो इस तरह से हमें दो कंडीशंस अप्लाई करनी है, मोशन ऑफ द ब्लॉक अप द प्लेन एंड मोशन ऑफ द ब्लॉक डाउन द प्लेन, तभी हमें दो वैल्यूज मिलेंगे P के, एक मिलेगा P लिस्ट और दूसरा मिलेगा P ग्रेटेस्ट। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आया है तो हमें ये दो कंडीशंस वहां पे यूज करने हैं और P के दो वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।